Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Shahzman Akbar from CCU. Chemistry class 9th, chapter number 3. हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, जिसमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट का एक प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था। सबसे पहले डो ब्राइनर ट्रेड्स ने डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को एक ट्राइएड्स की फॉर्म में 3 ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज किया, जिसमें डिमेरिट्स से उसके बाद न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया। उसमें डिमेरिट्स होने के बायस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि 63 एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस ब्रीफ करती है, अरेंज करती है। इसमें क्या डिमेरिट था कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को ब्रीफ नहीं कर पा रहे थे। तो एच मोज़ले ने आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया, जिसके नतीजे में जो पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुई उसे क्या कहा जाता है? उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इससे पहले जितना भी प्रोसेस था एलिमेंट्स को अरेंज करने का, वो डिपेंड करता था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स के बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर वो डिपेंड करता था। लेकिन जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये एलिमेंट्स को अरेंज करती है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। In modern periodic table, elements were arranged on the basis of increasing atomic number. एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सबसे पहला जो हमारे पास एलिमेंट है इस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर है 1। इसके बाद दूसरा जो एलिमेंट है ग्रुप नंबर 18 का हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2। इसके बाद तीसरा हमारे पास जो एलिमेंट है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। चौथा जो हमारे पास एलिमेंट है बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 4। तो देखिए, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। जब इस तरीके से एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया गया, तो क्या हुआ, ये ऑब्ज़र्व किया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं, एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं वो दोहराई जा रही हैं आफ्टर आ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक मखसूस वक्फे के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले जो प्रॉपर्टीज़ रिपीट हुई हैं वो पहले के बाद 8वें एलिमेंट की एटॉमिक नंबर 8 पर, उसके बाद 8वें के बाद जो रिपीट हुई हैं वो जाकर हुई हैं 19 के ऊपर, यानी आफ्टर द 19 एलिमेंट्स। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ रिपीट हुई हैं आफ्टर द 32 एलिमेंट्स, यानी 32 एलिमेंट्स के बाद। तो ये एक रेगुलर इंटरवल है जिसके बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। क्यों रिपीट होती हैं? बिकॉज़ हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। और एटॉमिक नंबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। जब इस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर चेंज होता गया तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी चेंज होती गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s1। इसके बाद दूसरा जो एलिमेंट है वो है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, इसकी हम लिखते हैं एटॉमिक कन्फिग्रेशन 1s2। इसके बाद लिथियम आया, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s1। इसके बाद है बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज़ होता गया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होती गई। 1s1 के एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s3 दूसरे शेल के एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर दूसरे शेल के एस सब शेल में
2 इलेक्ट्रॉन। और ज़ाहिरी बात है जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होती है तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलवेज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। तो इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं एलिमेंट्स की क्या होती गई? चेंज होती गई। अब जिन जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम आ रही थी, जैसा कि हम देखते हैं हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम को, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p, 6 एंड 3s1। हाइड्रोजन को देखा जाए तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम को देखें वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम को देखें वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती गई, वहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट होती गई। इस तरीके से ये लॉन्ग रोज जो है ये कट होकर एक वर्टिकल कॉलम्स बनाती हैं और इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वजूद में आती है दैट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर। यहाँ पर एक सवाल आता है कि why atomic number is more fundamental than why atomic number is more fundamental या why atomic number is preferred over is more fundamental than is more fundamental property than atomic mass, than atomic mass। कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है इसे एटॉमिक मास पर प्रेफर क्यों किया गया? आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर? इसकी 2 बेसिक रीज़न्स। पहली बात यह है कि आप लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देखा था एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया। जब एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज करते हैं तो एटॉमिक मास जो है वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स का चेंज हो जाता है। जबकि अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए, एटॉमिक नंबर इज़ फिक्स्ड फॉर ईच एलिमेंट। एटॉमिक नंबर इज़ फिक्स्ड फॉर ईच एलिमेंट, कि जो एटॉमिक नंबर है ये हर एलिमेंट के लिए फिक्स्ड होगा, चाहे उसके जितने भी आइसोटोप्स आ जाएं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। अब देखें ये 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास हाइड्रोजन के, एटॉमिक नंबर सबका सेम है, 1 एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है, एटॉमिक मास चेंज हो रहा है 1 2 3। कार्बन की बात करें, कार्बन का पहला आइसोटोप, दूसरा, तीसरा, सब में एटॉमिक नंबर सेम है, फिक्स, एक जैसा एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है। बात करें एटॉमिक मास की तो C12, C13, C14, ये मास नंबर जो है ये रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहा है, ये मास नंबर फिक्स्ड नहीं है। इसी वजह से एटॉमिक नंबर को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर एटॉमिक मास को प्रेफर करते हैं तो हर एक आइसोटोप जो है, एलिमेंट के हर एक आइसोटोप के लिए एक स्पेस एक अलहदा से ब्लॉक होना चाहिए, जिसकी वजह से हम एटॉमिक मास को रिजेक्ट करके एटॉमिक नंबर को यूज़ करते हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दूसरी रीज़न ये है कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर रेगुलरली चेंज, एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट टू एलिमेंट रेगुलरली चेंज होता है, रेगुलरली चेंज बाकायदगी से इंक्रीज़ होता है। अब अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर, हाइड्रोजन मास नंबर 1, हाइड्रोजन के बाद हीलियम था, मास नंबर 4,
एटॉमिक नंबर को देखें तो 1 के बाद 2, ये है रेगुलर चेंज इन एटॉमिक नंबर, जबकि मास नंबर में इरेगुलर चेंज होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास, कि जब 1913 में एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया गया तब जाकर इस पीरियोडिक टेबल में चेंज आई, और एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, जो एटॉमिक नंबर के ऊपर मुनहसर करती है, जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, तो वो हमारे पास कौन सी है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। क्यों यूज़ किया गया एटॉमिक नंबर को? एटॉमिक मास पर क्यों प्रेफर किया गया? क्यों कहा जाता है कि एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास? 2 बेसिक रीजंस हैं। एटॉमिक नंबर फिक्स्ड होता है और एटॉमिक नंबर जो है रेगुलरली चेंज होता है। इसके बाद है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरीके से जो हमारे पास एक हॉरिजेंटल रोज़ हैं वो कट होकर किस चीज़ की फॉर्म आती हैं, एक वर्टिकल कॉलम्स में। इन हॉरिजेंटल रोज़ को क्या कहते हैं? इन वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा जाता है? सबसे पहले हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, कि इस एटॉमिक नंबर की सिग्निफिकेंस क्या है, एटॉमिक नंबर की अहमियत क्या है इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर। जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूँ कि एटॉमिक नंबर जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिपेंड करती है इस एटॉमिक नंबर के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस वजह से एटॉमिक नंबर की अहमियत यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का इन्हिसार एटॉमिक नंबर पर है और इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इन्हिसार इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर है। जब एटॉमिक नंबर रेगुलरली चेंज होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होगी, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ रेगुलरली चेंज होगी, जिसकी वजह से जो एलिमेंट्स अरेंज थे इन हॉरिजेंटल रोज़ उसकी कतारों के अंदर, उन्हें ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हुई तो इस रोज़ के अंदर ऐसे एलिमेंट्स भी आए जिनकी प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट्स के इक्वल थी, उनके सेम थी, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो इन रोज़ को इस तरीके से कट किया गया वर्टिकल कॉलम्स के अंदर कि एक ही प्रॉपर्टीज़ रखने वाले, एक ही प्रॉपर्टीज़, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ या सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखने वाले एलिमेंट्स एक ही वर्टिकल कॉलम्स के अंदर आ गए। तो इन हॉरिजेंटल रोज़ और वर्टिकल कॉलम्स रखने वाली जो अरेंजमेंट है इसे कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म है जो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर? एटॉमिक नंबर के ऊपर। अब इसमें हम बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर। पहले हम डिस्कस करते हैं पीरियड्स को। पीरियड्स की बात करते हैं कि पीरियड्स क्या हैं। इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, पोटाशियम, बोरोन। अब इसके अंदर एक अरेंजमेंट थी लेफ़्ट टू राइट, एक अरेंजमेंट है लेफ़्ट टू राइट और एक अरेंजमेंट है टॉप टू बॉटम। ये 2 अरेंजमेंट्स हैं। एक है लेफ़्ट टू राइट जिसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल रोज़, जिन्हें हम उसकी कतारें कहते हैं, और एक है टॉप टू बॉटम जिन्हें हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स, जिन्हें हम क्या कहेंगे? वर्टिकल कॉलम्स। तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर इन लेफ़्ट टू राइट, इन हॉरिजेंटल रोज़ को, उसकी कतारों को किस चीज़ का नाम दिया जाता है? दिया जाता है पीरियड्स का नाम। इन टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम्स को इस पीरियोडिक टेबल के अंदर नाम दिया जाता है ग्रुप्स का।
किस चीज़ का नाम दिया जाता है? ग्रुप्स का नाम दिया जाता है। जब पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड्स के अंदर रेगुलर चेंज इन प्रॉपर्टीज़, रेगुलर चेंज इन प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर रेगुलर चेंज क्यों आए? ड्यू टू द कॉन्टीन्यूस इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, मुसलसल एटॉमिक नंबर के बढ़ने से जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आई? चेंज आई। इस वजह से इन हॉरिजेंटल रोज़ को, इन उफ़क़ी कतारों को नाम दिया गया पीरियड्स का। क्यों? जैसा कि एक स्कूल के अंदर एक पीरियड्स रेगुलरली चेंज होते हैं, ऐसे ही इस एलिमेंट के अंदर, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रेगुलरली चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से नाम दिया गया पीरियड्स का। और अगर हम बात करें कि इनको ग्रुप का नाम क्यों दिया गया, एलिमेंट्स की जैसे कि प्रॉपर्टीज़ एक ही ग्रुप के अंदर रिपीट हो रही हैं, इनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये तमाम अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, एक ही ग्रुप। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम, इस वजह से इन्हें सिमिलर ग्रुप कहा जाता है। इन वर्टिकल कॉलम्स को नाम दिया जाता है किस चीज़ का? ग्रुप का। क्योंकि ग्रुप आप लोग जानते हैं सिमिलर चीज़ों का जो कलेक्शन होती है, एक सिमिलर सब्सटेंसेस की जो कलेक्शन है, उन्हें किस चीज़ का नाम दिया जाता है? ग्रुप का नाम दिया जाता है। तो एलिमेंट्स की सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन वर्टिकल कॉलम्स के अंदर, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इन्हें किस चीज़ का नाम दे दिया गया? ग्रुप का। और इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, ये हैं 1 से 18 तक, जिन्हें नंबरिंग की गई है लेफ़्ट टू राइट। एक और बात यहाँ पे कि पीरियड्स के अंदर या इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पोजीशन है एलिमेंट्स की, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो पोजीशन है एलिमेंट्स की, जो प्लेस है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से इसकी पोजीशन है इस लेफ़्ट साइड के ऊपर, इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। ये अल्कली मेटल्स का ग्रुप है। इन्हें हमने किस साइड पर रखा? इनकी पोजीशन डिपेंड कर रही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जितने भी अल्कली मेटल्स होंगे इसी ग्रुप के अंदर होंगे। कौन सी साइड पर? इस पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट मोस्ट साइड पर। अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, जो कि हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडोन, ये नोबल गैसेस हैं। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और ये वैलेंस शेल डिपेंड करता है, ये वैलेंस शेल इसकी किस चीज़ को, इसकी पोजीशन को जो है ये क्या करता है? बताता है कि ये कहाँ पर होंगे इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर। कौन सी साइड पर? राइट मोस्ट साइड पर। तो ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था, जिसमें हमने किस चीज़ को डिस्कस किया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, कि किस बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर क्यों अरेंज किया गया, ड्यू टू 2 रीजंस। इसके बाद हमने किस चीज़ को डिस्कस किया? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर सिग्निफिकेंस और पीरियड्स और ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड।